क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 है और सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त का आपको त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर ऑफ अ सर्कल ये निकालना है और एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसमें आपका कोण क्या बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और आपको उसके जो कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका जो दीर्घ वृत्त बन रहा है, जो त्रिज्यखंड बन रहा है, मतलब आपका मेजर सेक्टर बन रहा है, उसका भी आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सेक्टर और क्या होता है आपका। तो सपोज करें आप एक सर्कल लें जिसकी पॉइंट क्या है आपका O। तो ये आप अगर इस तरह से एक रेडियस बनाए और इधर से ऐसी दो दूसरी रेडियस बनाए, तो ये आपकी जो रेडियस हुई और ये आपका क्या हुआ आर्क। तो मतलब किसी सर्कल पर दो रेडियस और उसके करस्पॉन्डेंस में जो आपका आर्क बन रहा है ये कहलाएगा आपका सेक्टर। मतलब दो रेडियस और एक जो आपका चाप है, इससे संबंधित जो आपका एरिया कवर करेगा वो कहलाएगा आपका सेक्टर, जिसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है। और आपका अगर हम ये कहें कि ये फुल आपका कितना बनेगा, सर्कल का जो मेजर होगा वो 360 होगा, ये आपको पता है। तो जो आपका पूरे उस पर होगा जो 360 बेस पे, तो उसका आपका एरिया क्या आएगा। आपको पता है कि सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और जब हम इस पर पूरा बेस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360। और अगर हम ये कहें कि आपका एक पार्ट में, तो अगर किसी एक पार्ट के लिए पर्टिकुलर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, मतलब उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और अगर सपोज करें कि हमारा यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, थीटा हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो उस कंडीशन पे जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई इंटू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब एक चीज इसमें और होती है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या कहलाता है। सपोज करें हमने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर क्या है आपका O, और इस पर हमने एक कॉर्ड बना दी है ए और बी। तो ये जो पार्ट होगा आपका, मतलब एक कॉर्ड और उसके कोरेस्पोंडेंस में जो आपका आर्क होगा, वो जितना एरिया कवर करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो अब जैसे इस पे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनर और ये हो जाएगा आपका लार्जर सेगमेंट। और अगर आपको किसी एक की मिल गई है मेजर, तो आप दूसरे की निकाल सकते हो। सपोज करें कि हमको लार्जर की निकालना है, तो और इसके बारे में हमको ये दिया है कि ये वाला कोण दिया हुआ है, तो हम अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से हम यहाँ से इसका माइनर सेक्टर निकाल देंगे, और जितना माइनर सेक्टर आएगा उसको हम 360 से माइनस कर देंगे। तो जो आपका लार्ज सेक्टर का जो आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। और आपका इसमें एक फॉर्मूला और होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर आप जानते हैं कि ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। तो यहाँ से ये आपके चाप की लंबाई आ गई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये इसका बेसिक है। अब चलते हैं अपन
क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और आपका क्या बना है, ये 30 डिग्री एंगल के करस्पोंडेंस में क्या बना है, आपका एक सेक्टर बना है। तो ये हमने मान लिया कि ये ओ सेंटर वाला एक क्या है, सर्कल है, जिसकी रेडियस हमने ले ली 4 सेंटीमीटर। ये हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस ले ली है आपसे, और इनके जो बीच का एंगल है ये बन रहा है आपका 30। आपको इसका एरिया पूछ रहा है। तो सॉल्व करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है आपका, इसको मान ले हम ए और ये मान ले बी और यहाँ पर एक पॉइंट मान ले ये पी। तो आपको पता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ओ ए 4 सेंटीमीटर और जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी 30 है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो क्या होता है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी हमने जस्ट आपको बतलाया है। आपको थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपके पास है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4। यहाँ से ये 0 कट गया, ये आया 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और यहाँ से ये आपका आ गया 3.14 इंटू 4 अपॉन 3। तो ये आ गया आपका 12.56 अपॉन 3 और यह 3 1 जा 3 4 जा 12 पॉइंट और 3 1 जा और 8। ये आ गया आपका 4.18 सेंटीमीटर, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना क्षेत्रफल का है। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया है 4.1 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पूछ रहा है आगे, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। हमने तो अभी माइनर का निकाल लिया है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है आपका, ओ ए बी का हमने ये निकाल लिया है। कितना आया, 4.18 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या करेंगे हम, आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे पाई आर स्क्वायर में से हमने माइनर सेक्टर निकाल दिया है। तो अगर हम इस पूरे पाई आर स्क्वायर में से इतना निकाल देंगे तो हमारे पास मेजर क्या आ जाएगा, सेक्टर की एरिया निकल आएगा। तो क्या करेंगे हम इसको, पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ आपके पास जो माइनर सेक्टर था, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर जो कि क्या है आपके पास, ओ ए बी। तो पाई आर स्क्वायर माइनस, इसका हमने वैल्यू क्या निकाली है, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.18, यहाँ से ये हो गया आपका 3.14 इंटू 16 माइनस 4.18। जब इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने ये निकाल लिया है 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपके पास आया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर।